यह नज़ारा जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है मित्रों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये खुर्शीद क्लब का मैदान है जहां पे यहाँ के लोगों ने, कहा जाए तो पांचों पीरन एक पीठ है यहाँ पे। तो यहाँ के जो मौलाना साहब हैं या उनको बाबा कहें, लड्डन बाबा कहा जाता है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक जन जागरण समारोह रखा हुआ है। समारोह होते रहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने देखा भी, सुना भी और सुनने को भी मिल रहा है सुल्तानपुर के वासियों के मुंह से। अगर हिंदुओं के मुंह से कुछ नहीं सुनने को मिला तो मैंने सुना यहाँ पे अभी धर्मदास जी महंत अयोध्या से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी बाणी को रखा इन लोगों के सामने, लेकिन इस भीड़ से कुछ आवाज़ें उठती हुई नजर आई कि हम लोग तो कव्वाली सुनने आए हैं, आप क्या बकवास कर रहे हैं। ऐसी विडंबना है मित्रों। कैसे होगी हिंदू मुस्लिम एकता, कैसे होगा ये राष्ट्र का निर्माण, क्योंकि इन्हीं लोगों के बीच से कोई न कोई देशद्रोही, कोई न कोई देश का गद्दार बीच में आ करके लोगों को भड़का करके सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। और ये लोगों के बीच में अपना जो काम होता है बड़ी बारीकी के साथ करके निकल जाते हैं, और इन लोगों के बरगलाने में कुछ लोग आ भी जाते हैं जो इनका साथ देते हैं। तो कौन नहीं चाहता है कि इस भारतवर्ष की भूमि पर एक सौहार्द, प्रेम आपस में बना रहे, लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ देशद्रोही, कुछ आतंकवादी किस्म की सोच रखने वाले लोग यह सब चीज़ें होने नहीं देते, और आए दिन कुछ न कुछ गतिविधियां इन लोगों के द्वारा देश में होती रहती हैं। कहीं किसी की हत्या हो रही है तो कहीं किसी के साथ कुछ हो रहा है, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, देखने को मिलती रहती हैं। तो मैं तो ये संदेश जो लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया गया, हनुमानगढ़ी के महंत भी अयोध्या से पधारे यहाँ पे, कई बड़ी बड़ी नामी गिरामी हस्तियाँ यहाँ पे आई, लेकिन अगर देखा जाए तो ये असफल प्रयास दिख रहा है, इसलिए कि हम ही लोगों के बीच में कुछ लोग देश के गद्दार, जो कि इस देश की सहिष्णुता को, इस देश की परंपरा को, इस देश की संस्कृति को दाग कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे हो सकता है हिंदू मुस्लिम एकता का समारोह, और कैसे जागरण किया जा सकता है इस प्रेम व्यवहार को। हालांकि जब धर्मगुरु अयोध्या पीठ हनुमानगढ़ी के महंत अपनी बात रख रहे थे तो इतने गंदे गंदे, इतने भद्दे भद्दे कमेंट इस भीड़ के बीच से निकल रहे थे कि हम तो कव्वाली सुनने आए थे, आपको नहीं, आपकी बातें हम लोगों को पसंद नहीं, ऐसा मैंने सुना। और ये वही लोग हो सकते हैं जो गंदी सोच, इस देश के लिए के प्रति अपनी सोच गलत रखते हैं, ऐसे ही लोग इन वाणी को सामने रखते हैं, इस बात को सामने रखते हैं। सामने रखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है लोगों के बीच में, लेकिन ये लोग अपनी बात जो रखते हैं वो कहीं न कहीं लोगों के कानों तक जब पहुंचती है तो वो लोग अपनी सोच को उनकी सोच से मिला लेते हैं, और यहीं से शुरू होता है गंदी सोच का तमाशा। तो मित्रों, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि कुछ लोगों के कहने में आप लोग मत आइए, कुछ लोगों के कहने में आप लोग मत आइए,
आप लोग इस देश की, इस मिट्टी की और इस देश का नमक खा रहे हैं, और उस नमक को का फर्ज जो होता है वो अदा कीजिए। और ये लड्डन बाबा के साथ में और अयोध्या धाम से आए महंत धर्मदास के दिशा में चलते हुए इस समारोह को, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता मिसाल कहा जा सकता है, रखा गया है। इस सुल्तानपुर की लौकुश की धरा पे, जिसको आने वाले समय में कुछ भवनपुर नाम मिल जाएगा, अपना पुराना नाम मिल जाएगा। अगर ऐसे ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम चलते रहे तो एक दिन इस देश के जो गद्दार हैं, इस देश के दो दुश्मन हैं, वो इस देश को छोड़ के ज़रूर भागेंगे। तो आप बने रहिए प्रोग्राम के साथ, होती रहेंगी बातें, मिलती रहेंगी जानकारी। हालांकि रात्रि 12 बजे तक अयोध्या पीठ से आए हनुमानगढ़ी धाम के महंत महाराज श्री धर्मदास महाराज जी 12 बजे रात बने रहिए वीडियो के साथ। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। बने रहिए वीडियो के साथ। यह भी मैं जानना चाहूँगा। हालांकि काफ़ी शोरगुल है यहाँ पे, तो लोगों से तो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन भावनाएं, दोनों पक्षों की भावनाएं जो है वह सुनने को, देखने को मिले। इसमें कुछ लोग ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह सब चीज़ें इजाज़त चाहता हूँ। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कई सालों से समाज में देखने को मैं यहाँ पर आऊँ, और होती हैं, बड़े बड़े मसलत की बात है ये रखी जाती है कि समाज की महफिल है देश के लिए हुजूर वंश के, लेकिन गुलाम यहाँ पे बैठे हैं, लोगों की रतन बाबा ने महफिल सजाई है जो
और तमाम आए हुए अशरा ने वारिस से मैं इजाज़त चाहते हुए, क्योंकि हमारे महाराज जी और कहीं नहीं, कहीं ना कहीं पीछे गाइस पर बैठे हैं, इस भीड़ में मैं उनसे भी मैं तो हूँ या दुआओं का मैं तो देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। कुछ लोग इस भीड़ में ऐसे भी और हैं मुझे बुलाने में खैर लेकिन बाबा तो आपका मालूम केवल है देखा जाए जिनका तो भी यह चीजें रास साहब नहीं है, आती हैं और इन्होंने मुझे फोन किए प्रेम और सामाजिक कि सरकार में हाजिरी देनी है, सरकार याद कर रहे हैं। लोग नहीं समझते हैं और कहीं न कहीं आपकी नजरी शेर अपना ख्वामे दुनिया और कुछ लोग इनके कहने में आप भी ख्वामे दुनिया की न कुछ परवाह रही फिर मुझको गाड़ी खड़ी कर बस तेरा साथ ही कुछ ऐसा मिलाया दुनिया